आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन प्रॉब्लम नंबर 31। इस प्रॉब्लम का लैंग्वेज ना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं ना उसको तोड़ फोड़ के आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, कोई अरे होगा, उसमें कोई नंबर्स वगैरह हैं, तो आप इन नंबर्स को यूज करके जितने भी अरे बना सकते हो वो क्या होंगे, इस अरे के परम्यूटेशन होंगे। और जो सीक्वेंशियली नेक्स्ट आएगा वो होगा जो भी आंसर है। इससे क्या मतलब है, देखो आप इस अरे को ना एज ए नंबर इमेजिन करो, ठीक है। दिस इज जस्ट 1 2 3 2 3, एक नंबर के जैसे। फिर आप क्वेश्चन को ऐसा समझो, क्वेश्चन बोल रहा है आप इसको थोड़ा रीअरेंज करो कि जस्ट इससे बड़ा वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। हमारे केस में आंसर है 1 2 3 3 2। ये कैसे मिलेगा हमको, बस यही क्वेश्चन है। तो मैं कोई भी नंबर दूंगा, आपको उसका नेक्स्ट वाला बताना है। मान लो कि आप मैक्सिमम पे हो, ठीक है, इन नंबर से जो भी मैक्सिमम नंबर बन सकता है वो उस पे हो। तो क्या करना है, वापस से चालू करके जो सबसे छोटा होगा वो बता देना है। तो बेसिकली वैल्यू पे बात आ जाती है नंबर की। तो इसको अचीव कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम समझ में आया। अब अप्रोच, तो मुझे जो ठीक लगता है ना समझने के लिए इस प्रॉब्लम में, वो है मैं थोड़ा इसका ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। और कुछ है नहीं, 1 2 3 ऐसे करके बस ग्राफ, मतलब इमेजिनेशन के लिए प्लॉट कर लिया ताकि मैं सोच पाऊं कि क्या करना है। तो देखो, ये है, मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या तरीका हो सकता है नंबर बड़ा करने का। अब आप, हम यूनिट्स की वैल्यूज तो जानते ही हैं, दिस इज 10⁻0, दिस 10⁻1। मतलब एक नंबर में हर पोजीशन का कुछ वेटेज होता है। तो हमको ऐसा करना है कुछ कि जो कोई भी बड़ा नंबर थोड़े हायर वेटेज की तरफ चला जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मान लो ये 3 है ना, ये बड़ा है 2 से, तो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो क्या नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, नंबर तो बड़ा बन जाएगा, 1 3 2 2 2 3 ऐसा कुछ बन जाएगा, तो इससे तो बड़ा है। पर वो आंसर नहीं है, आंसर है जस्ट नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर बताना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, जब मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूं ना, तो छोटे से बड़ा ऊपर में एक पीक बन रहा है। ये पीक बना, फिर वैल्यू कुछ कम हुई, फिर से बढ़ी, फिर एक पीक बना। तो ना, अगर मैं इस पीक वाले, ये सबसे बड़ा होगा इस तरह इस साइड पे, तो मैं अगर पीक वाले नंबर को इधर भेज दूं तो क्या नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं 3 और 2 को अगर स्विच कर लूं तो क्या मेरा आंसर बन गया। हाँ, बन गया। ये है प्रॉब्लम का कोर। आपको राइट मोस्ट पीक को स्विच करना है इस तरह कि नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर बन जाए। तो इसके लिए तो सिंपली मैंने ये किया, काम बन गया। देखो इसमें ना और भी पार्ट्स, जैसे एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये वाला। तो हमने अभी तक जो समझा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम राइट वाली पीक को ढूंढेंगे, ठीक है। राइट से जाएंगे और देखेंगे पीक कहाँ बन रहा है। जैसे पहला पीक बना यहाँ पे 4, ठीक है, दिस इज 4। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट इज 3। तो हमने ये डिस्कस किया कि हम इनको स्विच कर देंगे, है ना। तो 3 और 4 यहाँ स्विच हो जाएंगे। क्या इससे हमको आंसर मिलेगा, इस पार्ट को भूल जाओ। अभी आपकी वैल्यू है 3 4 2। अगर मैं इसको चेंज करके ऐसा कर दूंगा 4 3 2, तो क्या ये नेक्स्ट है। क्या इसके बीच में 4 2 3 भी आता है ना, आता है। तो सिर्फ स्विच करने से बात नहीं चलेगा। अभी स्विच करने के बाद कुछ ऐसा अरे बनेगा, ठीक है। मैं इसको ग्राफ पे चेंज करके बताता हूँ। 2 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। पीक लेफ्ट में आ गया, पर इसके नीचे देखो आप, उसके बाद देखो पूरा डिक्रीजिंग है ना। हमको यहाँ डिक्रीजिंग हो, बीच में गैप हो, कुछ भी हो, हमको क्या चाहिए, पीक शिफ्ट करने के बाद उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दें। इस तभी तो सबसे छोटा नंबर सबसे लेफ्ट में आएगा, वही छोटा होगा ना।
छोटे नंबर को लेफ्ट में लाना पड़ेगा बचे हुए अरे में, पीक के बाद वाले में, तभी वो छोटा होगा। तो अभी हमारा मॉडिफाइड सोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप तो है स्वैप करो, फर्स्ट स्वैप, स्वैप कर दिया हमने 3 और 4 को। नेक्स्ट बगल वाले राइट सब अरे को रिवर्स राइट सब अरे, मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूं पर आपको बता दिया, रिवर्स राइट सब अरे। ये हो गए 2 स्टेप्स अभी तक, ठीक है। पीक ढूंढेंगे, स्वैप करेंगे, फिर बचे के राइट वाले को रिवर्स कर देंगे। पर एक लास्ट पॉइंट बचता है इसमें, ठीक है, वो है ये कि अगर मैं, देखो यहीं पे है, ये पीक है, पीक की वैल्यू है 5, पीक के इस तरफ है 3, तो मैं अगर स्विच कर दूं इनको तो क्या बनेगा? 1 2 5 3 4 2, है ना। पर क्योंकि हम कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट हैं तो हम ये देख के समझ सकते हैं कि इसके बाद वाला नंबर सबसे बड़ा है 1 2 4, 4 की सीरीज होगी ना, 5 के पहले तो 4 आता है, यानी कि इसके बगल में जो 4 था अब वो इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अभी तक क्यों नहीं था देखो, क्योंकि अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए ना उसमें क्या हो रहा था कि इसके बाद सबसे बड़ा नंबर यही था। पर इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में राइट वाला नंबर है, तो क्या हुआ, इसके वजह से हमारा कैंडिडेट बदल गया। अभी तक हम इसको स्विच करने वाले थे पर अब हम इसको नहीं करके इसको स्विच करेंगे इसके साथ। तो नया एल्गोरिदम क्या बना हमारा? सबसे पहले हम राइट मोस्ट पीक को ढूंढेंगे, ठीक है, पीक को ढूंढ के हम उसके बगल वाले नंबर पे आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं आई। पीक के लेफ्ट वाले नंबर पे हम आ जाएंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे एक ऐसा नंबर पीक के लेफ्ट और राइट में उससे बड़ा हो, सॉरी उससे छोटा हो पर इस आई से बड़ा हो, ठीक है। तो हम बेसिकली यहां और यहां पे चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा एलिमेंट है। या तो प्रोबेबली अगर ये आई है तो या तो ये बड़ा एलिमेंट निकलेगा या तो ये निकलेगा। तो इन दोनों में से एक आप जे ले लो, इसको जे बोल दो। फिर हम क्या करेंगे, आई और जे को स्विच करेंगे और जे के राइट वाले सवारे को रिवर्स कर देंगे। कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रॉब्लम, मैं पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ना मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, उसमें मैंने थीमेटिकली प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर दिया है। तो इसको मैंने यूनिक की फाइल में रखा है क्योंकि ऐसा एक बार में इंट्यूशन डेवलप करना डिफिकल्ट है। पर आप ये सोल्यूशन समझ गए हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रोबेबली आप कर पाओगे। तो इसका ही मैं कोड दिखा देता हूँ। मैंने पहले आई निकाला, ठीक है, आई की क्या कंडीशन है कि वो 0 से ज्यादा होना चाहिए और वो अपने राइट वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये चेक करते जाओ, वेयर नंबर आई इज ग्रेटर देन उसके राइट वाला एलिमेंट, ऐसा करके आप आते जाओ। उससे क्या होगा, आप पीक के लेफ्ट वाले एलिमेंट पे पहुंचोगे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे 1 बाय 1। नेक्स्ट अगर आई है एक्चुअली, क्या होगा, एक डिक्रीजिंग का केस भी बन सकता है ना। मान लो, मान लो ऐसा बन गया केस, उसमें क्या है कि, सॉरी, मान लो ऐसा बन गया केस, उसमें क्या है कि हर एलिमेंट ऐसा लेफ्ट में जाता जाएगा तो पीक मिलेगा ही नहीं। उस केस में आई आपका क्या हो जाएगा, -1। उस केस में आपको चेंज कर, उसमें अलग हैंडल है। इसके लिए अगर आई ग्रेटर देन 0 है तो आप ये स्वैप करो, अगर आई -1 है तो आपको सिर्फ इसको, डिसेंडिंग है ये एज केस है, आपको इसको पूरी तरह असेंडिंग करना पड़ेगा, तो सिर्फ रिवर्स करने से हो जाएगा। तो जहां आई ग्रेटर देन 0 है वहां आप जे निकाल लो। जे मैंने क्या कहा था, या तो पीक होगा या तो पीक के बाद वाला वैल्यू होगा, ठीक है। वेयर नंबर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर जे, नम्स ऑफ जे। तो इससे मेरे को जे मिल गया, फिर मैं दोनों को स्वैप कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, राइट वाले i+1 को मैं रिवर्स कर दूंगा। तो ये है ओवन टाइम और ओवन स्पेस का सोल्यूशन।
एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि रिवर्स मैंने जावास्क्रिप्ट वाला डिफॉल्ट रिवर्स नहीं यूज किया, क्योंकि उससे ना पूरा अरे रिवर्स हो जाता है, एक एक पार्ट रिवर्स नहीं होता। तो एक रिवर्स का फंक्शन खुद से लिखना पड़ेगा, बहुत इजी है, जिसके मैं इंडेक्स दे सकता हूँ जिसमें उसके बाद वाला ही रिवर्स होगा। तो ये भी ओ एन का है और ये भी ओ एन का है, तो ओवरऑल ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है।